नमस्कार दोस्तों। तो हमारा पाठ चल रहा है, पाठ नंबर 8, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। तो हमने ये पाठ आपको यहाँ तक बताया था कि जो केशवानंद जी थे उन्हें संस्कृत पढ़ने के लिए शिष्य और साधुत्व को स्वीकार कर लिया था, और इसको स्वीकार करने के लिए और उन्होंने संस्कृत के अध्ययन करने के लिए वे गुरु की आज्ञा से अमृतसर और हरिद्वार भी गए थे। वहाँ के बाद में उन्होंने देश का भ्रमण करते हुए वे अनेक स्थानों पर गए थे, जैसे कि पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, वन, पर्वत और आदि धार्मिक स्थानों का भ्रमण किया था। तो जहाँ तक आपने अगली वीडियो में पढ़ा था, इससे आगे देखें। स्वतस्य गुण गण, स्वतस्य अपने, स्व कहते हैं अपने, शिष्य कहते हैं शिष्य के, अपने शिष्य के गुण गण, गुणों को देखकर, अपने शिष्य के गुणों को देखकर महिमा परम प्रीत, गुणों को और महिमा को परम प्रीत स्नेह के कारण, प्रेम के कारण गुरु कुशलदास ने स्व जीवन काले एवं अपने जीवन काल में ही आश्रम से स्वामित्व केशवानंद है दत्तवान। आश्रम से, आश्रम का स्वामित्व कहते हैं स्वामित्व या स्वामी, केशवानंद कहते केशवानंद को दत्तवान दे दिया। अपने शिष्य के गुणों को, महिमा को और प्रेम को देखकर उनके गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व या आश्रम का स्वामी कुशलदास को बना दिया था या दे दिया था। गुरुपीठे चैतम, गुरुपीठे और गुरुपीठ पर, चे और तम उसे प्रतिष्ठापितवान बैठा दिया था, स्थापित कर दिया था, और उसे गुरु की पीठ पर स्थापित कर दिया था। परोपकाराय सताम विभूत्य, परोपकाराय, परोपकार के लिए सताम सज्जन लोगों की विभूत्य कहते हैं संपत्ति होती है, इसलिए कहा गया है कि परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्ति होती है। इति विद्या समृद्ध मठस्य, इस प्रकार की विद्या, शिक्षा और मठ के विभूत्य अनुपयोगम, सुशोभित होकर उनका उपयोग करके, विधाय लेकर, उपयोग करके या लेकर, उर्दू प्रधानी फजिल का अवोहर, उर्दू फजल प्रधान फजिल का अवहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्य आरंभ, प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया। उसके बाद में कि वे विद्या समृद्ध के मतलब सुशोभित होने के उपयोग करके, उसका प्रयोग करके उर्दू प्रधान में फजिल का अवोहर क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रारंभ कर दिया। आदौ तावत आश्रम में, उसके बाद में उन्होंने आश्रम में, एव कहते हैं ही, उसके बाद में उन्होंने आश्रम में ही वेदांत पुष्पवाटिका, वेदांत पुष्पवाटिका किताब, इस प्रकार के प्रसिद्ध सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय, सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय से प्रारंभ करते हैं और वाचनालय का भी प्रारंभ कर दिया। उसके बाद उन्होंने आश्रम में ही वेदांत पुष्पवाटिका जो प्रसिद्ध थी, उसमें सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का भी प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात एवं उसके बाद में ही एक संस्कृतम संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता, पाठशाला का भी स्थापना की। उसके बाद में उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की। अवहर नगरे नागरी प्रचारणी सभा, अवहर नगर में नागरी प्रचारणी सभा, शांति निकेतन
प्रारब्धा प्रारंभ किए। उसके बाद में उन्होंने अभोर नगर में नागरिक प्रतिनिधि सभा आरंभ की। जन सहयोगिन साहित्य सदनम, जन सहयोगिन लोगों के सहयोग से, साहित्य सदनम साहित्य सदन, अबोहर इति अर्थ है इस प्रकार की प्रसिद्ध संस्था को भी आरब्धा आरंभ किया। उसके बाद में उन्होंने लोगों के सहयोग से साहित्य सदन अबोहर प्रसिद्ध संस्था को भी प्रारंभ किया। या ही रविंद्रनाथ ठाकुर से, या ही जो कि या जो ही रविंद्रनाथ ठाकुर से रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन उपासित शांति निकेतन था, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर का शांति निकेतन था। यत माध्यमेन जिसके माध्यम से और जिसके माध्यम से ग्राम क्षेत्रेषु गांव के क्षेत्रों में 25 विद्यालय चल पुस्तकालय सद साहित्य प्रकाशनाय, सद साहित्य के प्रकाश के लिए दीपक प्रेस इस प्रकार के और स्थापना की। उन्होंने जिसके माध्यम से गांव के क्षेत्रों में 25 विद्यालयों का, चल पुस्तकालयों का और साहित्य के प्रकाश के लिए दीपक प्रेस की उन्होंने स्थापना की। साहित्य सदने एवं स्वामिना, साहित्य सदन में एवं ही स्वामिना स्वामिनी, साहित्य सदन में ही स्वामी ने 30 समय अखिल भारतीयों के हिंदी साहित्यों सम्मेलन भी आयोजित किया। स्वामी केशवानंद ने हिंदी साहित्य में ही स्वामी जी ने 30 अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन को भी आयोजित किया। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने, हिंदी सेवार्थ के लिए हिंदी सेवार्थ के लिए स्वामी ने साहित्य वानस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इति उपाधि से एवं प्रतिबंध इति उपाधि से इस प्रकार की 2 उपाधियों से प्रदत्तम सुशोभित हुए। स्वामी केशवानंद हिंदी सेवा के लिए स्वामी साहित्य वनस्पति और राष्ट्रभाषा या राष्ट्र गौरव इन 2 प्रकार की उपाधियों से सुशोभित हुए। केशवानंद हिंदी प्रचार के लिए कार्यों में एक सुफलम एतत् आसीत्, सफल एतत् आसीत् यह था। केशवानंद का हिंदी प्रचार का कार्य एक सफल था, प्रचार करने का कार्य एक सफल था। यत देश विभाजन, जो कि देश के विभाजन के या बंटवारे के काले समय, जो कि देश के विभाजन के समय पंजाब के फजल का क्षेत्र को पाकिस्तान में गमनात जाने से वारितम रोका, जो कि उन्होंने पंजाब के फजलका क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने से रोका। अगला पैराग्राफ स्वतंत्रता के आंदोलनों में भी सक्रिय या भागीदारी होने पर स्वामी केशवानंद अनेक वारं वर्षाणि यावत् कारागृहम् अपि मृत है। अनेक वर्षों तक या अनेक वर्षों तक जेल में बंद रहे। अर्थात स्वामी केशवानंद स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय होने के कारण वे अनेक बार जेल में बंद रहे। शिक्षा प्रसार कृत भुव श्रीमैन स्वामिना, शिक्षा के प्रसार के लिए कृत हुए श्रीमेण
के लिए अधिक परिश्रम करके स्वामी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इस प्रकार के संस्थापना कृतम संस्था की स्थापना की। शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक कार्य या परिश्रम करते हुए स्वामी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया की स्थापना की। ग्राम क्षेत्रेषु 3 गांव के क्षेत्र में उन्होंने उपत्रिंशत 300 शिक्षाशाला, गांव के क्षेत्रों में उन्होंने 300 शिक्षाशाला और 50 छात्रावास स्थापित किए। शिक्षा क्षेत्र स्वामी श्रम है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी ने श्रम करने में पंडित मदन मोहन मालवीय का पुरुषार्थम कहते हैं, पुरुषार्थ के लिए स्मृति याद किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी को परिश्रम के द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय पुरुषार्थ के लिए याद किया जाता है। योग्य एवं स्वामित्व योग्यता से ही स्वामी का शिक्षा संत विभूषित है, सुशोभित किया गया। इस प्रकार के योग्य होने के कारण, इस प्रकार के कार्य करने के कारण स्वामी जी को शिक्षा संत की पदवी से सुशोभित किया गया या सम्मानित किया गया। समाज सुधारक केशवानंद मध्य प्रदेश से व्याप्ता नाम, मरु प्रदेश में व्याप्त या रेगिस्तान में जो मौजूद, मृत्युभोज बाल विवाह, नार्योत्पीड़नम नारियों को पीड़ित करना, योतक प्रथा, दहेज प्रथा, अवगुठन प्रथा, मुंडन की प्रथा या पर्दा स्पर्धा, ऐश्वर्यतः छुआछूत, मद्य सेवनम शराब का सेवन करना, मद्यपान करना इत्यादि में कहते हैं। और आदि कुप्रथा नाम कहते हैं, कुप्रथाओं के निवारण के लिए सदैव सचेत आसीत, वे हमेशा सचेत रहते थे या तैयार रहते थे। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्युभोज, बाल विवाह, नारी पीड़न, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत, मद्य या शराब का सेवन करने आदि प्रकार की कुप्रथाओं का निवारण करने के लिए स्वामी जी हमेशा सचेत रहते थे। स्वामिनो जीवनम स्वामी के जीवन में सर्वपंथ सभ्यता निर्देशनम अस्ति, यह निर्देशन है। स्वामी का जीवन के सभी लोगों के लिए या सभ्यताओं का यह निर्देश है कि अयम ही जाट जातौ, यह जाट जाति में, जाते कहते हैं उत्पन्न हुए, कि ये जाट जाति में उत्पन्न हुए। परंतु सिखों के गुरु नानक देवस्य पुत्रेण, नानक देव के पुत्र श्री चंदेन प्रवृत्त है, श्री चंद्र ने इनको शिक्षा दी। लेकिन ये जाट जाति में जन्म लेने पर भी इनको सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद ने इनको शिक्षा दी। उदासीन संप्रदाय दीक्षित है और उदासीन संप्रदाय का इनको दीक्षित किया था। गुरु ग्रंथ उत्तम पाठ्य होती है। गुरु ग्रंथ उत्तम जो पाठक है, जो पुस्तक है, उनका इन्होंने अध्ययन किया। एकादश वर्ष वार्षिक है, 11 वर्ष साधना कहते हैं, साधना करके इन्होंने 11 वर्ष की साधना करके 700 प्रश्नात्मक से 700 पृष्ठ वाले सिख इतिहास के लेखन का कार्य प्रारंभ किया या समाप्त किया। इन्होंने 11 वर्षों की साधना करके 700 पृष्ठों वाले सिख इतिहास का लेखन प्रारंभ किया। सिख इतिहास पर जो पुस्तक थी उनका कार्य समापन किया या सिख इतिहास की पुस्तक को लिखा। विभाजन कालीन हिंसाचारण, विभाजन काल के समय हिंसाचार्य कहते हैं, हिंसा के कारण छतानाम दुखी मुसलमान बंधुनाम, मुसलमान भाइयों का चिकित्सा कार्यता चिकित्सा की।
इन्होंने विभाजन के समय मुसलमान भाइयों को जो दुखी थे, पीड़ित थे, परेशान थे, उनकी भी इन्होंने चिकित्सा की। सिख विष्णुई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैनाचार्याणां सम्मानेन कार्यक्रमः आयोजितः। सिख विष्णुई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी और जैन आचार्य सम्मान के कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किए। जाट विद्यालय संगरिया के इकट्ठे नाम, इस प्रकार के नाम को परिवर्तित कहते हैं, परिवर्तित करके जाट विद्यालय संगरिया के नाम को परिवर्तित करके ग्राम उत्थान विद्यापीठ इत्यादि अक्रोध कर दिया था। इन्होंने जाट जाति संगरिया विद्यालय के नाम को परिवर्तित करके ग्राम उत्थान विद्यापीठ कर दिया था। स्वामी केशवानंद से है। स्वामी केशवानंद के प्रकल्प को दृष्टम देखकर, स्वामी केशवानंद के प्रकल्प को देखकर, प्रकल्पनाओं को देखकर, हिम्मत को देखकर सर छोटू राम के एम पंडितकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान पंडे निवोला भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराणा शार्दुल सिंह, महाराजा करण सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बहादुर अब्दुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और अनेक विदेशियों भारत के विद्वानों ने शिक्षाविद शिक्षा में, राजनीतिकविद राजनीति में, धर्माचार्य में यथा संभ्रम जैसे वर्ष में या जिस प्रकार वर्ष में संगरिया विद्यापीठ में समायतः सम्मिलित हुए। तो इसमें क्या बताया गया है कि उनके स्वामी केशवानंद के प्रकल्प को देखकर, हिम्मत को देखकर सर छोटूराम, के एम पंडितकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूतान त्रिलाल निवोला भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करण सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और आदि भारतीयों के साथ विदेशियों ने भी शिक्षा, राजनीति और धर्म आचार्य वर्ष में संगरिया विद्यापीठ में सम्मिलित हुए। शिक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए दलितों उत्थान और दलितों के उत्थान के लिए चेक और लग्न लगे हुए। स्वामी जी 2 बार संसद के सदस्य, राज्यसभा अप्रतः कहते हैं बने। शिक्षा, महिलाओं के कल्याण, दलितों के उत्थान में लगे हुए स्वामी जी 2 बार संसद के सदस्य बने। सत्यम विलक्षणो आसीत, सत्यम सत्य, विलक्षणो अयम, विलक्षण यह लक्षण, अयम यह आसीत था, सत्य का यह लक्षण था। सन्यासी से खलु, सन्यासी ये जो खलु निश्चित रूप से, अगर तुम सन्यासी हो तो निश्चित रूप से आत्मकल्याण के, मुक्ति कहते हैं मुक्ति के, व अथवा मार्ग अनावश्यक है, मार्ग पर चलिए। वो कहते हैं कि विलक्षण का यह सत्य वचन है कि जो सन्यासी है वह निश्चित रूप से आत्मकल्याण और मुक्ति के मार्ग पर चलता है। जैसे कि उन्होंने बताया है, न स्वमहम, न नहीं, त्वम अहम, मैं चाहता हूँ, काम्य कहते हैं कामना, कि मैं यह कामना नहीं करता हूँ राज्य में, राज्य की, न नहीं, स्वर्गम स्वर्ग, न अनुव्रत भव, स्वर्ग प्राप्त करने की, वह कहता है कि मैं यह राज्य की और स्वर्ग की कामना नहीं करता हूँ। काम्य दुख
तदपानाम, कामने कहते हैं कामना करता हूँ, दुख कहते हैं दुख से, तदपानाम कहते हैं पीड़ित या दुखी, दुख से पीड़ित, प्राणियों आब्दनाशम, प्राणियों के कष्टों को नाश करने की। वे कहते हैं कि मैं राज्य की और स्वर्ग की कामना नहीं करता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि जो दुख से व्याप्त दुखी लोग हैं उनके दुख को समाप्त करने की, नष्ट करने की। आप क्या कहते हैं, पंथान अनुसरणन, इस प्रकार के अनुसरण करते हुए, रास्ते पर चलते हुए, जीवन से कहते हैं जीवन के, एकोन नवति तमे, एकम 89 वर्षे अपि, वर्ष में, कुर्वन्ति एव कार्याणि, कार्यों को, कुर्वन्ति करते हुए, कर्मणि कहते हैं कार्यों को, दिल्ल्याम दिल्ली के, राजमार्गम राजमार्ग पर, चरण वे चलते हुए वे, अनंत यात्रा है प्रस्तुत है, अनंत यात्रा में प्रस्थान कर गए, अर्थात मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार के पद रास्ते का अनुसरण करते हुए जीवन के 89 वर्ष में वे अच्छे कर्मों को करते हुए दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। सत्यम एव उक्तम, सत्यम सत्य ही एव ही उक्तम कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। संति संत है कियतम, संति कहते हैं होते हैं, संत कहते हैं सज्जन लोग, कियतम कहते हैं कितने, इसीलिए कहा गया है कि सज्जन लोग कितने होते हैं, अर्थात सज्जन लोग बहुत कम होते हैं। तो इस पाठ में स्वामी केशवानंद पाठ में बताया गया है कि जो भारत का इतिहास है, भारत के जो वीर हैं, भारत की जो वीरताओं की जो भूमि है, वे प्राचीन काल से ही, बहुत समय से ही वीरता के कारण, धर्म के कारण, योगियों के कारण, संतों के कारण, कवियों के कारण और धीरवान लोगों के कारण, नायकों के कारण जानी जाती है। लेकिन सबसे लास्ट वाले, सबसे पीछे जो मेन स्वामी केशवानंद जी हैं, उनके बारे में बताया गया है कि आप इससे ही स्वामी केशवानंद के कर्तव्य, स्वामी केशवानंद के त्याग से ही पता लगा सकते हैं कि राजस्थान की भूमि, राजस्थान का गौरव किस प्रकार का है। धन्यवाद।